हम इतनी बात एयरफोर्स पर करते हैं, इतना माथापच्ची करते हैं, ये जहाज़ वो जहाज़ कावेरी इंजन सब कुछ ठीक है, बट हम भी कम करते हैं और बाकी लोग भी इसके मुकाबले काफ़ी कम बात करते हैं नेवी को लेकर। जबकि हम इस बात पर सहमत हैं कि कोई भी महाशक्ति बिना सामुद्रिक महाशक्ति हुए महाशक्ति नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है हम क्यों उपेक्षा करते हैं, इस वाले विमर्श को हम क्यों नहीं करते? गुड क्वेश्चन नितिन। और ये है कि इंडिया का एक डबल फेस्ड एक प्रॉब्लम है कि एक तरफ से हमें इतने बड़े लैंड फ्रंटियर्स हैं, इतने लंबे हमारे डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज है, हमने इतने सारे जंग लड़े हैं 1947 से लेके लगातार पाकिस्तान और चीन के खिलाफ। नेवल वॉर जो है, आप अगर देखोगे 1947 के बाद सिर्फ एक बार हमने नेवी को यूज़ किया है, एक प्रॉपर वॉर फाइटिंग में 1971 वॉर। बस एक जंग के बाद हमने 50 साल से ज़्यादा नेवी को वॉर फाइटिंग में यूज़ नहीं किया। हमने कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन के लिए यूज़ किया कि हमने पाकिस्तान को सिग्नल किया, देखिए अगर आपने और एस्केलेट किया तो हमारी नेवी आके कराची से आ जाएंगे, कराची से अटैक कर देंगे या मकरान कोस्ट पे अटैक कर देंगे। तो उस तरह के हमने यूज़ किया, लेकिन ऑफेंसिवली एक ही बार हमने यूज़ किया। तो जो है माइंड स्पेस जो है नेवी को लेके बहुत कम है। और ये मैं मानता हूँ कि क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है समुंदर से, 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, एक तरफ वेस्टर्न कोस्ट लाइन और ईस्टर्न कोस्ट लाइन दोनों से, दिल्ली बहुत दूर है समुंदर से, इसीलिए हमें मैरीटाइम जो है थिंकिंग हमने कभी अपनाया नहीं है। हम ज़्यादातर एक कॉन्टिनेंटल थिंकिंग है, लैंड ऑब्सेस्ड है। मैं समझता हूँ क्योंकि हमारी जो हम ज़्यादातर एक फार्मिंग कम्युनिटी थे, एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन था, ना कि फिशिंग या ओशियनिक ट्रेड। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो मैं मानता हूँ कि हम हमेशा ट्रेड करते थे, मैरीटाइम, ये वेस्ट एंड ईस्ट दोनों। और सिर्फ एक पावर था जो कि ये समझ सकता था कि जब तक हमें सी कंट्रोल नहीं करते तो हम ओशन कॉमर्स नहीं कर सकते। वो है चोला एम्पायर। एग्जैक्टली, जो ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स उन्होंने रूल किया था। सबसे जबरदस्त नेवी, बहुत पावरफुल नेवी था उनका। ये मानना, देखिए मुझे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन मुझे खुले रखने हैं। आई वॉन्ट टू ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। मेरा सारा जो फोकस है मेरे एम्पायर की जो है वो थैलासोक्रेसी है। थैलासोक्रेसी का मतलब है एक एम्पायर जो कि जिसके ज़्यादातर स्ट्रेचेस जो है पानी पर है, और ये पानी पर निर्भर है अपने एम्पायर को जुड़े रखने के लिए। और वो चोला एम्पायर थैलासोक्रेसी थी, और इसीलिए इस एम्पायर को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक नेवी खड़ी कर दी। और यहाँ तक कि वो दूर देशों में जाके उन्होंने लड़ाई करके लड़ के पोर्ट्स हासिल कर दिए उनसे। एक फेमस केस है जो केडा नाम की एक पोर्ट है मलेशियन पेनिसुला पे, उन्होंने नेवल इन्वेजन किया था, श्रीविजय एम्पायर को डिफीट करके उसने कैप्चर किया था। क्योंकि वो वहाँ के जो पायरेट्स थे वो चोला बार बार परेशान कर रहे थे, तो उन्हें हराते हुए उन्होंने ये कैप्चर करके केडा को कडारम नाम दे दिया, और 80-90 साल तक उन्होंने, और आज तक हम इस बात पर गर्व करते हैं कि एक राजवंश हुआ जिसके पास इतनी ताकतवर नेवी थी। इनफैक्ट उस वक्त के दौर के बारे में जब मैंने पढ़ा तो पाया कि जो जहाज बनाने का विज्ञान है वो उस वक्त दुनिया में बहुत कम मुल्क उस पर काम कर रहे थे, उनमें से एक हम थे। मुझे याद है आपने पिछली बार पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि चीन आज बहुत आगे है इस विधा में, लेकिन कोई वक्त था जब दक्षिण भारत में जहाज बनाने का विज्ञान बहुत उन्नत था। वो 1000 साल से पहले। हाँ? तो मतलब आप सोच सकते कि 1000 साल जब हमने ये वॉरशिप बिल्डिंग बंद कर दिया तब हम गुलाम हो गए। तो बाहर से आए, जैसे कि अंग्रेज, पानी की धार से आए, पानी के दाह से ही आए, और वो हम पे कब्जा कर लिया और वो शासन किया उन्होंने 200-300 साल तक। तो ये है जो भी आदमी पानी का महत्व नहीं समझता है वो गुलाम